करते हैं, सिर्फ लौंग के ऊपर कुछ भी नहीं, कोई प्रकार का भोजन नहीं करना है। धीरे धीरे मन को कंट्रोल करने का कार्य जैन लोगों के भीतर बहुत अच्छा साधन है, ये बहुत बड़ा साधन है। और इसलिए उसने कहा है 15 दिन तक कोई प्रकार का भोजन नहीं करते रहना चाहिए, कोई प्रकार का भोजन नहीं। और इसके उपोषण करने से पुनः उद्यालक जी वहां पर गए, तब उसने कहा रुचा यजुर मंत्र और साम उस प्रकार के 15 दिन के उपोषण से पढ़ने पर श्वेत केतु के वहां पर उस प्रकार की बातों को याद नहीं कर सकता था। उस प्रकार की बातों को देखिए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। इसका मन कार्य करता है, मन कार्य करने से संपूर्ण मनुष्य को याद रहता है। और मन जो होता है कंट्रोल, मन को अगर जीत गए हो तो फिर कुछ भी बातें याद नहीं रहती, वो फक्त एक ही चिंतन रहता है, कुछ बातों को याद नहीं होता है। तब उसने ये कहा है कि नवे मां प्रतिभांति भो, मैं किस प्रकार के मंत्रों का भान मुझे नहीं रहता है, मैं मंत्र की याद नहीं कर पाता हूँ, मंत्र भी मैं भूलते रहता हूँ। और इसके लिए उसने कहा है कि कोई बड़ी बात नहीं, 15 दिन का उपोषण उसके भीतर मंत्र के स्फुरण नहीं होते हैं, मंत्र की कोई भी याद नहीं रहती। और अज्ञान जय विन्यास, इसके लिए तुम थोड़ा खाओ, उसके भीतर उसको धीरे धीरे जानते रहो। और गुरु ने कहा है उसके भीतर भोजन करने से पुनः पिता के भीतर वहां के गुरु के पिता के सामने जाकर खड़ा रहा। तब उसने कहा है तम किंचित परप्रच्छ सर्वम हे प्रतिपेदे। इसलिए उसने कहा है कि पिता ने पूछा किस प्रकार तुम प्राप्त कर रहे हो, किस प्रकार की साधना है। तब उसने कहा है इस प्रकार, उसने कहा है कि मैं जो अग्नि जो होती है, अग्नि के भीतर खद्योत जो जलाने वाला अग्नि होता है, उसके जो अग्नि की ठिंगी होती है, अग्नि की जो ज्वाला होती है, देखिए खद्योत का मतलब जो हल्का सा मच्छर, उसके भीतर उसकी मच्छर की जो अंगार होती है, उसके वहां पर लक्ष्य धीरे धीरे लक्ष्य हो जाता है। उसके धीरे धीरे कार्य करने से मेरे अंदर योग अग्नि जलते रहती है। और इस प्रकार के खाने से एक चित्त ज्योति प्रज्वलित होती है और इस प्रकार के अत्यंत वेदों का घोष अनुभव हो जाता है। इस प्रकार के सौम्य मन अन्न में उसका मन का कार्य होता है। मन जो होता है, मन अन्न में, जैसा अन्न वैसा मन होता है। मन को जीतना है तो भोजन कम करो, मन को जीतना है तो भोजन कम करो। इसी प्रकार उसने कहा है चित्त के एक स्पंद से चित्त के एक स्पंद से एक बार एक आने वाले स्पंद, अनेक बार आने वाले स्पंद, उसको क्षण क्षण मात्र संयम करने से, देखिए क्षणों क्षण आची कराओ विचार, एक क्षण से अगर मैंने विठ्ठल नाम कह दिया तो दूसरे क्षण में फिर विठ्ठल कहना चाहिए, तीसरे क्षण में फिर विठ्ठल कहना चाहिए, चौथे क्षण में फिर विठ्ठल कहना चाहिए। और इसी प्रकार संयम करने से अतिशय सूक्ष्म पदार्थों की परस्पर भिन्नता जानने की शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। देखिए जो भी बातें उसको जानने की इच्छा हो जाती है, पूर्ण संसार की पूर्ण बातों को जानने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार बाह्य वस्तुतः स्पंदन गोचर होने से जन्मों के भीतर योगाभ्यास के नंतर अत्यंत जो होता है चित्त स्पंदन की वहां पर अवस्था नहीं रहती है। चित्त स्पंदन का ज्ञान होने से तीव्र संवेगवान साधक को अनंत जन्मों में सिद्धता प्राप्त हो जाती है। और चित्त के भीतर योगियों को स्वशरीर में अखंड रहने वाली अवस्था के संयम करने से उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए उसने भोजन करने का मना किया है। धीरे धीरे कंट्रोल करने से, भोजन कंट्रोल करने से क्या हुआ है, चित्त अपने आप, मन जो होता है उसे कंट्रोल कर लिया और फिर उसके भीतर समस्त पदार्थों का ज्ञान होने लगा और पूर्ण अवस्था आ गई। इसके आगे उसने कहा है, उसके आगे कहा है 53वें श्लोक में, जाति लक्षण देशे शरण्यः तान वच्छेदात तुल्य पोषताः प्रतिपत्ति ही। उसने कहा है अन्यथा दो प्रकार की वस्तुओं का अलग अलग प्रकार, ये जो कपड़ा है और ये कपड़ा है, दो प्रकार की वस्तुएं हैं, इसका अलग अलग प्रकार, गाय भैंस, इसकी जाति काली भैंस, काली गाय, सफेद गाय इत्यादि
लक्षण उसके भीतर गाय के प्रकार के अन्य देश जो प्रकार की गायें होती हैं उसके दो प्रकार की वस्तुओं का अवच्छेद हो जाता है, अलग अलग प्रकार के भाग हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार, ये कपड़ा अलग है, ये कपड़ा अलग है, ये कपड़ा अलग है, इस प्रकार के अलग अलग निश्चय हो जाते हैं। और इस प्रकार के तीन ही मार्गों के वस्तु के अनन्यता के अवच्छेद न होने से उतने पदार्थ समानता दिखती है। देखिए, जब हम ये कपड़ा है और ये कपड़ा है तो कपड़ा ही, परंतु ये लाल है, ये हरा है, ये दो कपड़े हैं। परंतु क्या होता है कि जो पूर्ण अवच्छेद, पूर्ण क्षण को जीतने से ये कपड़ा दो नहीं है। देखिए क्या बात थी, रंका और बंका दो साधु थे, पति पत्नी थे दोनों, रंका और बंका। रंका जो थी पत्नी थी और बंका जो पति था। एक बार वो रास्ते से गए, गरीब थे, अवस्था बहुत गरीब थी, रास्ते से गए, स्वयं लक्ष्मी जी उनके सामने आकर गई। उसने कहा कि चलो एक बात देखते हैं ये रंका बंका क्या करते हैं। उसने क्या किया, अपने हाथ का कंगन, लक्ष्मी के हाथ का कंगन, हाँ, लक्ष्मी के हाथ का कंगन वहां पर रख दिया और वो छुप गई। उसने कहा कि क्या कमाल करते हो, रंका और बंका दोनों करते हैं, अरे ये बेचारा कमाल की बात है, ये जो सोना नहीं है ये मिट्टी है। कौन कहता है, बंका कहता है, रंका नहीं, पत्नी नहीं कहती थी। तब वहां आगे गई, आगे गया पति, उसने कहा ये सोना नहीं है, ये तो मिट्टी है। ये किसने कहा, बंका ने कहा। और जो बंका, जो रंका था, रंका थी, उसने प्रकार ऐसा किया, अरे नहीं, इसको क्या चीज को ढांकना है, ये तो सोना है ही नहीं, पूर्ण मिट्टी ही मिट्टी है। अब देखिए प्रकार ये है, पुरुष से ज्यादा ज्ञान स्त्री को हो गया, उसका क्षण पूर्ण जान गए कि ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, मिट्टी तो दोनों है, मिट्टी से मिट्टी दोनों है। मट्टी खा ले, मट्टी पी ले, मट्टी से कर ले भोग, मट्टी में मट्टी मिल जाएगी तो ऊपर चलेंगे लोग, है कुछ नहीं, अलग अलग कुछ नहीं, अलग अलग कुछ भी नहीं होता है। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। रंका कहती है कि ये तो मिट्टी ही है। जब उसने कहा कि कमाल की बात है, ये तो सोना है, नहीं सोना नहीं, ये मिट्टी है। जब आगे चले गए, उसने कहा कि कमाल की बात है, ये जो लक्ष्मी के हाथ का हुआ कंगन, उसका कंगन का उपयोग नहीं किया। उसने कहा देखिए, पहली बात तो मैं जानती ही नहीं हूं कि ये सोना है या मिट्टी है, सोना नाम की चीज है ही नहीं, समस्त मिट्टी ही मिट्टी है। इस प्रकार जब उसने दृष्टांत में कहा है, पूर्ण जो रंका थी बड़ी ही विद्वान थी अवस्था के अंदर, और इसके तीन ही प्रकार के दो वस्तुओं की अनन्यता अवच्छेद न होने से दो पदार्थ तुल्य दिखते हैं, दो पदार्थ समानता हो जाती है। और हीरा और जो नकली हीरा कुछ भी नहीं, समान अवस्था है। और इस अवस्था में योगियों के इस तुल्य पदार्थ की प्रतिपत्ति, उसके परस्पर भिन्न होने की प्रतीति और उसके सूत्र में विवेक जन ज्ञान वहां से प्राप्त हो जाता है, उसके पास ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उसके प्रकार जो उसने कहे हैं, ये समस्त ज्ञान जो होता है, कुछ भी वहां पर क्षण करने से कुछ भी नहीं, वो एक बार होती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये एकाग्रता हो जाता है, तब कोई भी प्रकार का भिन्नत्व भाव रहता ही नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा है, इसके आगे उन्होंने कहा है 54वें श्लोक में, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम कर्मम चेति विवेकजम ज्ञानम। उसके लिए जो तारक का ज्ञान कहा है 54वें श्लोक में, ये विवेक ज्ञान योगियों को तारता है, योगियों को मुक्त करता है। ये विवेक ज्ञान बहुत अच्छा है और इस ज्ञान से अवश्य कोई प्रकार की वस्तुओं का, कोई भी प्रकार की वस्तुओं का, किसी भी प्रकार की वस्तुओं में विषय वासना नहीं रहती है। और उसके ज्ञान से विषयों के सामान्य ज्ञान वहां पर निर्माण होने से सर्वगुण धर्म अवस्था विशेष उनका ज्ञान अपने आप सर्वथा विषय हो जाता है। और वस्तु गुण धर्म से ज्ञान विशिष्ट क्रम से न होते हुए योगियों की इच्छा जिस प्रकार से चाहते हो उसी प्रकार की इच्छा से पूर्ण हो जाता है। और उसका अर्थ कहता है अक्रम अवस्था वहां पर हो जाती है। इसी को बड़ा ही विवेक जन ज्ञान कहते हैं, विवेक का ज्ञान होता है।
समस्त हम कहते हैं कि ये सोना है, ये मिट्टी है, ये सच्चा कागज है, नकली कागज है, हाँ? ये सच्ची नोट है, ये असली नोट है, ये खोटी नोट है। ये प्रकार की जो विवेक बातें नहीं रहती है। विवेक का अर्थ ये होता है कि समस्त ब्रह्मांड एक, कुछ भी उसमें भेदाभेद रहता ही नहीं है। इस प्रकार की दो वस्तुओं में भेदभाव वहां पर की शक्तियां होती हैं, उनके विवेक शक्ति कहते हैं। भेदभाव जो होता है, जो अक्रम अवस्था हो जाती है, और उसी भेदभाव के कारण संसार, देखिए जो मंदिर था, बाबरी मस्जिद थी, वो मंदिर की मिट्टी और मस्जिद की मिट्टी में कोई फर्क है? उनकी मिट्टी भारत की ही मिट्टी थी, भारत की ही मिट्टी थी, कोई फर्क नहीं था, कुछ भी फर्क नहीं था। भारत की मिट्टी में कोई फर्क नहीं। बाबरी मस्जिद जो थी वो मिट्टी से ही मस्जिद बनाई, और जो मंदिर बनाया उसी मिट्टी से बनाया, कोई फर्क नहीं। कहीं अरबस्तान से मिट्टी लाई, इसका फर्क नहीं, कोई भी मिट्टी का कोई फर्क नहीं। परंतु हम कहते हैं ये तो अल्लाह का घर है, और कहते हैं नहीं तो राम का घर है। ये भेदभाव हो जाता है। भेदभाव के भीतर बड़ा ही मुश्किल काम है। संत ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ, ये समस्त भाई जो थे, आगे चलते चलते एक मस्जिद दिखी, बरसात बहुत जोरों से हो रही थी। तब उसने कहा उसने कहा कि नहीं नहीं, मौला कहता है कि आप अंदर मत आना, नहीं चाहिए, आप साधु हैं। उसने कहा कि भाई साधु से क्या मतलब है, हमें अंदर आने दो। उसने कहा कि नहीं जा सकते आप, ये मुसलमानों का घर है, तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं। उसने कहा कि तुम इजाजत नहीं देते, देखते हैं हम मस्जिद से पूछ लेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि मैं मस्जिद से बात करूंगा। उसने कहा कि कैसे बात करोगे, मस्जिद से बात कैसे होगी? अरे अपने आप बात हो जाएगी मस्जिद से। जैसे ही उसने कहा कि देखो आओ ज्ञानेश्वर, कोई बड़ी बात नहीं, ये घर सबका है, इसमें कोई भेदाभेद नहीं। मस्जिद ने कहा, तब मौलाना कहता है कि कमाल की बात है, मस्जिद बात कर रही है, मस्जिद कैसे बात कर रही है? यही तो बात है, यही समझ की बात है। जब तक हम पूर्ण विवेक, पूर्ण प्राप्त नहीं करते, तब तक कोई प्राप्ति नहीं होती है, अक्रम अवस्था रहती है। और जब तक विवेक ज्ञान होता है, पूर्ण समस्त अवस्था रहती है। हिंदू का, मुसलमान का घर, कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं। और इसी कारण जो होते हैं संसार के पूर्ण झगड़े रहते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है, किसी प्रतिबंध के भीतर योगियों के कैवल्य साक्षात्कार, परिपक्व अवस्था न पहुंचने के भीतर कल्पांत विदेह सद्य देवता भाव प्राप्त होता है। देखिए, किसी जो एक व्यक्ति जो होता है, उसको कैवल्य साक्षात्कार नहीं होता, बहुत दिनों तक होता नहीं है, कई जन्म हो जाते हैं, तब तक प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वह व्यक्ति देवता स्वरूप हो जाता है, व्यक्ति देवता स्वरूप हो जाता है। इसका दूसरा कोई आवश्यकता अपने कैवल्य साक्षात्कार के बिना पूर्ण जीवन मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्त पुरुषों के भीतर जीवन मुक्त, विदेह मुक्त, ये दो प्रकार कहे हैं। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दो प्रकार कहे हैं। इसलिए उसने कहा है कि समस्त कार्य जो होते हैं प्रकृत योगियों के प्रज्ञानजन्य प्रगति के अवस्था विकर्ण भाव से प्राप्त होता है, अर्थात उसे वस्तुगत गुण धर्म के ज्ञान के भीतर कारणों से अत्यंत इंद्रियों की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। कोई भी इंद्रियों की, कान से सुनना चाहिए, आंखों से देखना चाहिए, मुंह से बात करना चाहिए, इसकी अवस्था हमें स्थूल देह को होती है, स्थूल देह को होती है। परंतु जब विदेह अवस्था हो जाती है तब इनकी आवश्यकता रहती ही नहीं, इनकी आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार अनेक गुण धर्म वहां पर हो जाते हैं और समस्त कार्य अवकाश उसके भीतर गुण धर्म से समस्त ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब देखिए, हम क्या कहते हैं, आंखों से दिखता है, परंतु जो योगी होते हैं आंखों से नहीं, पीछे भी देख सकते हैं। आंखें जो होती हैं पीछे भी देख सकते हैं, सर्वभाव हो जाता है वहां पर। इसी अवस्था के भीतर उसने कहा है, अति विवेक ख्याति होने पर योगियों के चित्त के अविद्या मूलक, जो अविद्या के मूलक होते हैं, उसके भीतर प्रेप्सा, जिहासा, जिज्ञासा और चिकित्सा, ये चार प्रकार के कार्यनिष्ठ शोक रहते हैं। उसके वहां पर भय,
शोक, भय, अतृप्ति उसके चित्त से निवृत्त होती हैं। निवृत्त होने के बाद यह अवस्था वहां पर नहीं रहती और इस स्थिति के अंदर अपवर्ग उसको मोक्ष कैवल्य साक्षात्कार हो जाता है। कैवल्य साक्षात्कार होना ही वहां पर बहुत बड़ा साधन है। कैवल्य साक्षात्कार के बिना पूर्ण अनन्याख्याति हो जाता है, अर्थात केवल साक्षात्कार होने से मनुष्य पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं वह देवता स्वरूप ही हो जाता है। इसके लिए उन्होंने कहा है 55वें श्लोक में, आखिरी श्लोक में उसने कहा है सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। 55वें श्लोक में उसने कहा है चित्त के उपादान भूत जो सत्व गुण, रजोगुण तमोगुण को नाहीशा कर देते हैं, जो सत्वगुण जो होता है पूर्ण शुद्ध हो जाता है, रजोगुण तमोगुण पूर्ण नहीं से हो जाते हैं। उसके पूर्ण शुद्ध होने से उसके भीतर पुरुषों के शुद्धि सामने चित्त के भीतर कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है। पूर्ण शुद्ध होने से, जब तक हम पूर्ण शुद्धता प्राप्त नहीं करते तब तक हम पूर्ण शुद्ध नहीं होते। इसलिए कैवल्य साक्षात्कार जब होता है तब मनुष्य रजोगुण तमोगुण वहां पर नहीं रहते और चित्त तत्वतः जड़ स्वरूप है। उसके भीतर सत्व गुण के उत्पन्न होने वाले और अत्यंत प्रकार के सत्व गुण की प्रकाशशीलता उसके वहां से वह उस बात को जानते रहता है। पूर्ण सत्व गुण के भीतर रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है और वो पूर्ण सत्व गुण जान के प्रकाश के रूप से जानता है। और इसके आगे उसने कहा है राजस और तामस चित्त, रजोगुणी तमोगुणी चित्त उत्पन्न होने से चित्त की अशुद्धि रहती है, चित्त की अवस्था अशुद्ध अवस्था रहती है। रजोगुण तमोगुण, तमो म्हणजे काय, रजते सबळ मायाजाळ। रज बड़ा ही बहुत बड़ा कठिन कार्य है, इसीलिए तुका म्हणे थे सत्वाचे सामर्थ्य करावा परमार्थ अहर्निशी। इसीलिए सत्वगुण का सामर्थ्य है, रजोगुण तमोगुण का विनाश होता है और इसे अतुष्टापूर्वक क्षीण होने से चित्त के उपादान भूत सत्व की शुद्धि हो जाती है, पूर्ण चित्त शुद्ध हो जाता है। और इसी प्रकार के बुद्धि शुद्ध होने से उसके अत्यंत बुद्धि सत्व के भीतर पुरुष अत्यंत भिन्न अवस्था के अंदर प्रतीत होता है। उसे ही पुरुष ख्याति, अनन्य ख्याति अर्थात विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक ख्याति का अर्थ पूर्ण शुद्ध अवस्था, और इसकी अवस्था के भीतर विवेक ख्याति के भीतर पुरुष ज्ञाता, मनुष्य कर्ता, भोक्ता ये नहीं रहता है और त्रिगुण के धर्म वहां से नहीं होने से पुरुष संबंधी पुरुषत्व की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। हाँ, इसलिए बोला है कि पशु की होत बनैया नर का कछु न होए, परंतु नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण हो। नर का नारायण बन सकता है मनुष्य, पुरुष ख्याति के बिना प्राप्ति नहीं होती है। सत्वगुण पूर्ण सत्वगुण होने से पूर्ण पुरुष ख्याति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से सत्वगुण पुरुष ख्याति शुद्ध साम्य होने से कैवल्य सिद्धि होती है, कैवल्य सिद्धता अवस्था हो जाती है। और बुद्धि सत्व के जैसा आईना होता है उसके समान, जैसे आईने के सामने अगर हम जिसको भी देखेंगे तो वो स्पष्ट दिखेगा। आईना जो होता है, आईने के सामने हजारों लोग खड़े रहेंगे, हजारों लोग खड़े रहेंगे तो वो उसका कुछ भी संबंध नहीं, परंतु समय चित्र दिखेगा। हजारों लोग दिखेंगे परंतु उसका कोई भी संबंध नहीं। इसी प्रकार से आईना जो होता है किसी भी प्रकार का जो अपने आप को मैल जो होता है, मैल उसके ऊपर असर नहीं करता। आईना जो होता है अति शुद्ध अवस्था के होता है। इसके लिए कुछ भी प्रकार के प्रतिबिंब वहां पर कार्य नहीं करते, वो कार्य करते हैं, आते हैं और जाते हैं। देखिए आईना जो होता है हजारों व्यक्ति जाते रहेंगे आते रहेंगे, आईना जैसे वैसे स्थिर रहेगा और आईने के जैसा कार्य हो जाता है। इस प्रकार का जो कार्य है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए उसने कहा है कैवल्य सिद्ध होने के लिए सत्व पुरुष सत्वगुण की पूर्ण अनन्य ख्याति युक्त आवश्यकता होती है। अनन्य ख्याति सत्वगुण की पूर्ण ख्याति होती है। उसके प्रकार जिस योगी के क्षण तत्क्रम उसके संयम और उसके मिलने वाली विवेक ज्ञान की ख्याति होती है, उसके किसी प्रकार के पुरुष पर संयम और सत्वगुण ख्याति प्राप्त करने से कैवल्य प्राप्ति निश्चित होती है।
सत्वगुण के कारण निश्चित होती है, अर्थात उसका स्वरूप हमेशा प्रकाशमय होता है। स्वरूप जो होता है पूर्ण प्रकाश में हो जाता है, दूसरा कुछ नहीं, उसको प्रकाश हो जाता है। यही जो अवस्था है यह उसकी जीवन मुक्त अवस्था होती है, पूर्ण जीवन मुक्त अवस्था। इसके लिए उसने कहा है, इस प्रकार के वर्णन किए हुए अर्वाचीन सिद्धि के अत्यंत विवेक ज्ञान के भीतर सर्वश्रेष्ठ सिद्धि पर्यंत योगियों को सिद्ध योग सिद्ध शास्त्र में अत्यंत प्रकार के अत्यंत कैवल्य सिद्धि आवश्यक नहीं है, परंतु सत्व पुरुष ख्याति यह कैवल्य प्राप्ति का अत्यंत मुख्य उपाय है। कैवल्य प्राप्ति का ये जो मुख्य उपाय है, सबसे मुख्य सत्व पुरुष ख्याति, सत्व पुरुष ख्याति, इसके लिए संयम क्या करना पड़ता है, किस साधना के भीतर। ये जन्म में तो बहुत मुश्किल है, अगले जन्म में होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पूर्णतः से पहुंच सकता है तो बहुत अच्छी बात है, पूर्णतः से पहुंच सकता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी सिद्धि प्राप्त होने से विशेष आलंबन करने कोई करने की आवश्यकता होती है। आलंबन करना ही, जब आप ध्यान करोगे, ध्यान करते से किसी भी जो चक्र के ऊपर है, आंखों के ऊपर आलंबन के मतलब उसी की अवस्था पे लक्ष्य रखते रहना चाहिए। कोई भी जिस साधना के ऊपर जाओगे उसी एक ही साधना के ऊपर अखंड लक्ष्य रखना चाहिए। और इसके भीतर संयम, संयम जो कहते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि इस योग के अंतरंग साधन होते हैं। संयम जो होता है, संयम का धारणा, ध्यान और समाधि का संयम सबसे बड़ा साधन होता है, और इसके भीतर समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अमुक सिद्धि वहां पर किस प्रकार प्राप्त होती है और किस प्रकार वहां से कार्य चलते हैं, ये योग शास्त्र कहता है। और इस प्रकार की सिद्धियों के प्राप्त्यर्थ संयम करना पड़ता है, बिना संयम के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और इसके भीतर मन और इंद्रिय आलंबन के ऊपर एकाग्रता से लक्ष्य लगाना पड़ता है। देखिए सिद्धियां किस प्रकार से प्राप्त होती हैं। मन, उसके आलंबन पर लक्ष्य लगाना चाहिए। मन जो होता है, मन के भीतर उन्मन अवस्था हो जाती है और उसकी एकाग्रता चित्त के रजोगुण तमोगुण मल को नाश करता है, रजोगुण तमोगुण का नाश करता है, और उसके सहज प्राप्त होने वाले आनंद आविर्भाव हो जाता है, अपने आप आनंद हो जाता है। हम सोचते हैं कि समय कैसे आ गया, समय कैसे आ गया, ये कहना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। ये जो अवस्थाएं हो जाती हैं, इस प्रकार की सहज सिद्धि विषयों के वैराग्य उत्पन्न होने से यदा कदाचित सिद्धि प्रकट होती हैं, और उस प्रकार के योगियों के चित्त का एक प्रकार का विश्वास उत्पन्न करने से, योगियों के चित्त के भीतर विश्वास उत्पन्न करने से अनंत प्रकार की सिद्धियां प्रकट होने से अनुभव अपने आप प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार शास्त्र केवल ये जो है बोलने बुलाने का शास्त्र नहीं है, ये करने का शास्त्र है। हाँ, न्याय शास्त्र, पूर्व मीमांसा शास्त्र, उत्तर मीमांसा शास्त्र, सांख्योग शास्त्र, ये जो होते हैं इसका कोई काम नहीं है। ये तो बिना कहने की बात नहीं, करके देखो, करके देखना है। ये जो है करके देखने वाला अनुभव की बात होती है, उसका साक्षात अनुभव वहां पर हो जाता है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल कोई प्रकार की शंका नहीं, ये सिद्धि आपको मिलेगी आपको नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। जो करेगा उसको अपने आप प्राप्त हो जाएगा, करेगा तो उसको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है जितने भी प्रकार की सिद्धियां होती हैं, इस प्रकार की सिद्धियां जो होती हैं अनंत रीत से चित्त शोधन के विश्वास उत्पादन करने से, विश्वास के बिना नहीं, बिना विश्वास की कोई सिद्धि प्राप्त हो नहीं सकती, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। बिना विश्वास की सिद्धि प्राप्त होना अशक्य है। विश्वास सबसे बड़ी बात, विश्वास के बिना कोई भी, लोग अंधविश्वास कहते हैं, अंधों का विश्वास भी बहुत अच्छा विश्वास होता है। अंधविश्वास जो कहते हैं, हाँ, अंधविश्वासी कहते हैं कि भगवान नहीं दिखता है, भगवान देख नहीं सकते, ये उनका विश्वास है। देख लेंगे तब उनका अनुभव हो जाएगा, बिना देखे तो उस बात को मानते नहीं। ये तो उनका बहुत अच्छा विश्वास है।
हम तो अंधविश्वासी रहते हैं, हम अंधविश्वासी रहते हैं। मूर्ति में, पत्थर में, मूर्ति में, जो पत्थर की मूर्ति है इसमें भगवान है, देखा नहीं है, हाँ बिल्कुल देखा नहीं है, उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। कितने लोग पंढरपुर को जाते हैं, भगवान मिलता है किसी को? जिसको मिलता है उसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता। हरिद्वार में जाते हैं, भगवान मिलता है, किसी को नहीं मिलता। परंतु जब उसका पूर्ण चित्त शोधक विश्वास के साथ जब साधना में प्रेरक होता है, तब सिद्धता प्राप्त हो जाती है, भगवान अपने आप प्राप्त होता है। इस प्रकार अत्यंत कैवल्य प्राप्ति के अप्रत्यक्ष उपकारक होते हैं, और उस योग शास्त्र के भीतर ये कारण पूर्णता से कहे हैं। अब योग शास्त्र का सबसे बड़ा साधन विश्वास का साधन है। विश्वास के बिना कोई प्राप्ति होती ही नहीं, विश्वास के बिना कोई भी प्राप्ति हो ही नहीं सकती, ये बात है। दूसरी बात है चित्त शोधक। पहले अपने चित्त को साफ करो। देखिए उसने कहा है चित्त साफ करना चाहिए, चित्त शुद्ध बिना कुछ भी प्राप्ति नहीं। और चित्त शुद्ध जो होता है पूर्ण योग शास्त्र का मामला होता है। योग शास्त्र सबसे बड़ा साधन चित्त शुद्धि का साधन है। क्या क्या साधनाएं कही हैं, जो भी साधनाएं करना है, किस प्रकार की साधनाएं करते रहना चाहिए, बोलो। कुछ भी याद नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, प्राणायाम नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धारणा, ध्यान, समाधि और संयम, ये चार बातें हैं। पूर्ण सिद्धता के लिए चार साधना है। पूर्ण साधनाएं, पूर्ण जगत की जितनी साधनाएं प्राप्त करना है, धारणा करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए, समाधि के अंदर उतरना चाहिए, और फिर संयम के भीतर पूर्ण साक्षात्कार, पूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धियों का सबसे बड़ा साधन यही है, कुछ भी दूसरी साधना नहीं। अभी आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, ये तो भगवान जाने। हाँ, जो जान सकते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसके आगे पातंजल योग दर्शन का कैवल्य पाद है। ये सिद्धियां यहां तक पूर्ण हो चुकी हैं, पूर्ण सिद्धियां यहां तक हो चुकी हैं। इसके आगे पातंजल योग का कैवल्य पाद कहते हैं, ये बहुत बड़ी साधना, आखिर साधना है। इसके आगे कुछ भी साधना नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कुछ लेना ना देना, सदा मगन रहना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना पड़ता है, सदा मगन कर रहते रहना चाहिए। और इसलिए उसने कहा है योग दर्शनों के भीतर पहले समाधिपाद के चित्त स्वरूप किस प्रकार के कार्य होते हैं ये कहा है, और वृत्ति कितने प्रकार की, उसके निरोधन किस प्रकार के, वृत्ति निरोधन किस प्रकार का, समाधि किस प्रकार की, ये उसका उत्तरोत्तर मार्ग, और उसके भीतर ये कहा है। और दूसरे साधन पद के अंदर दूसरा जो पद होता है साधन पद, कौन से पद कहने हैं पहले? समाधि पाद, उसके आगे हाँ साधन पाद, उसके आगे हाँ, ये तीन बातें याद रखना है। आपको याद नहीं मेरे ख्याल से, बिल्कुल नहीं, भूल गए, सब भूल गए। हाँ, भूल गए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए दूसरा साधन पाद चित्त के भीतर, क्लेश के भीतर और उसके नाश के उपाय, ईश्वर प्रणिधान, चित्त एकाग्र करना, उसके उपाय, चित्त की योग अवस्था, और 5 बहिरंग साधन कहे हैं। और तीसरी अवस्था के अंदर, तीसरी अवस्था विभूति पाद है, और उसके भीतर 3 अंतरंग साधने कही हैं। इसमें चित्त की भूमिका विभूति पाद के अंदर कहा है। अंतरंग साधन कहे हैं, गुणों के मुख्य परिणाम, उसके संयम से, स्वरूप से किस प्रकार संयम के प्राप्त होने वाले कितने प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और विवेक ख्याति के भीतर किस प्रकार के वर्णन, किस प्रकार की सिद्धता प्राप्त होती है। इसके भीतर चौथे पद के अंदर
वासनाओं का जय होने से कैवल्य स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वासना जो होती है, वासना के भीतर मनुष्य जन्म बार आता है, जन्म घेने लागे हाँ वासनेच्या संगे। ये जो वासना के भीतर पूर्ण वासना का नाश करने का ये कैवल्य चौथा पाद है। पूर्ण वासनाओं का विनाश करना ही कैवल्य पाद है और इसका अर्थ बड़े ही विचार से करना है। ये जो अर्थ है बड़े ही विचार से इसका वर्णन करते रहना चाहिए। इसलिए उसने कहा है अनंत प्रकार की सिद्धियां पिछले तीसरे अध्याय में कही हैं और इस प्रकार की वर्णन सिद्धियां उसी प्रकार की जितनी सिद्धि उस प्रकार की कितने मार्ग कहे हैं उसके अत्यंत प्रकार जो साधना कही है, इस प्रकार की साधनाएं जब कहे हैं प्रथम श्लोक के अंदर कहा है जन्म औषधि मंत्र तपाहा समाधिजाः सिद्धयाः। जन्म औषधि मंत्र तपाहा समाधिजाः सिद्धयाः। पहले श्लोक में कहा है विशिष्ट जन्म। मनुष्य का विशिष्ट जन्म कौन सा है? विशिष्ट जन्म कौन सा है? विशिष्ट जन्म नहीं मालूम? विशिष्ट जन्म कौन सा होता है? हाँ, सबसे बड़ी बात मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म सबसे बड़ी बात है। नर्तन पाया जतन कर भाई, जिसमें वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म है। बाकी पशु देही नाही गती, ऐसे सर्वत्र बोलिती म्हणून नरदेहाची प्राप्ति श्रेष्ठ आहे। मनुष्य देह की प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए विशिष्ट जन्म। आप मनुष्य का जन्म प्राप्त कर लिए तो सब सिद्धियां समस्त कैवल्य साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु मनुष्य जन्म नहीं कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तो बहुत बड़ी साधना है मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म किस लिए? संतों ने कहा है घेन में जन्म याचीसाठी देवा, तुझी चरण सेवा साधावे। मैं तुम्हारे लिए जन्म लेने के लिए आ रहा हूं। मैं किस लिए आ रहा हूं? संसार आनंद के लिए, भोगने के लिए नहीं। मैं संसार के भोग भोगने के लिए नहीं आ रहा हूं। घेन में जन्म याचीसाठी देवा, तुमची चरण सेवा साधावे। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। मैं संसार के कोई चमत्कार के भीतर नहीं पड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। देखिए विशिष्ट जन्म बहुत बड़ी साधना है। विशिष्ट जन्म और विशिष्ट जन्म बहुत बड़ी साधना है। मनुष्य जन्म बड़ा ही विशिष्ट है, परंतु मनुष्य का क्या कार्य करता है? मनुष्य करता क्या है? संत तुकाराम ने कहा है 12 भंगे के पहले श्लोक में, पहले ही इसमें जन्माचे तेनूल फायदे शोधून दुखासी कारण जन्म घ्यावा। क्यों होता है मनुष्य जन्म? पाप पुण्य करून जन्माए तो प्राणी नर देहा योनि हानि के लिए। मनुष्य का सबसे बड़ा गलत कार्य नर देह में होता है। तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, चिलम खींचते हैं, जो होते हैं समस्त, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, समस्त जो नहीं वो करते हैं, जो नहीं वो करते हैं। विचार करने की बात है। मनुष्य सोचता नहीं है कि मैंने ये किस लिए प्राप्त किया है, ये शरीर किस लिए प्राप्त किया है। बड़े ही मुश्किल से प्राप्त होता है, परंतु इसका उपयोग नहीं कर सकते। मनुष्य जन्म का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है और इसी कारण मनुष्य विशिष्ट जन्म है। इसके आगे दिव्य औषधियां अत्यंत प्रकार की दिव्य औषधियां होती हैं और इसके भीतर भिन्न देवताओं के मंत्र, अनंत देवताओं के मंत्र, जितने देवता हैं उतने मंत्र, अनंत देवताओं के मंत्र, तप, सामर्थ्य, समाधि, ये पांचों के भीतर सिद्धि प्रकट हो जाती हैं। 5 चीजें प्राप्त हो गई तो समस्त सिद्धियां प्राप्त हो गई। पहले विशिष्ट जन्म, सबसे पहले मनुष्य का जन्म, दिव्य औषधियां, भिन्न देवताओं के मंत्र, तप का सामर्थ्य और समाधि की अवस्था, इसके भीतर समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए उसने कहा है कि सर्वसामान्य मनुष्यों के भीतर जो मनुष्य होता है उसके भीतर विशिष्ट कार्य
उसके दृष्टि के भीतर पड़ते हैं। मनुष्य के भीतर देखिए कई कई प्रकार के होते हैं। हाँ, मनुष्य के कितने प्रकार के बोल नहीं सकते, अनंत प्रकार के मनुष्य हैं। किस प्रकार के पुरुष होते हैं? पहले अश्व पुरुष, दूसरा हस्ती पुरुष, हस्ती पुरुष हाथी के जैसा पुरुष, पहले घोड़े के जैसा पुरुष, तीसरा जो होता है गधे के जैसा पुरुष, और चौथा जो होता है काम देवता, काम पुरुष। 4 प्रकार के पुरुष हैं। स्त्रियों के भी 4 रूप हैं, शंकिनी, डंकिनी, कामिनी। जो 4 पुरुष कहे हैं, 4 स्त्रियां कही हैं, इसके लिए सबसे बड़ी साधना और इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं वास्तविक सिद्धि प्राप्त होना अशक्य बात होती है। वास्तविक सिद्धि सबको प्राप्त नहीं हो पाती। देखिए, सबको प्राप्त नहीं हो पाती है। वास्तविक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो समस्त कार्य हो जाएंगे, वो कैवल्य साक्षात्कार के भीतर पहुंच जाएगा। इसीलिए व्यवहार के नित्य अनेक बातें वहां पर कार्य कारण भाव होते हैं और उसके सिद्धियों के विषय अनंत प्रकार के होते हैं। और इसको अनंत प्रकार के जो तब तक होते हैं उसकी अद्भुतता, अद्भुत चमत्कार। पानी पे चलना, वाह कितनी अच्छी बात है। अंगार के अंदर चलना कितनी अच्छी बात है। चक्का नहीं लगना कितनी बड़ी बात है। दूर से सुनाई देना कितनी बड़ी बात है। आंखों से दूर का दिखाई देना कितनी बड़ी बात है। गुप्त हो जाना कितनी बड़ी बात है। अरे बाबा, इनमें क्या करोगे? इन बातों में क्या करोगा? कुछ नहीं होगा। वृद्धि सिद्धि नो है आओ भी तो उपाधि, जब क्या परमानंदी मन नहीं। जब तक परमानंद में मन नहीं है तब तक कुछ भी नहीं। ये सिद्धियां जहीं के वहीं रहती हैं, सिद्धियों का उपयोग नहीं होता, सिद्धियों का उपयोग नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्य कारण भाव जब तक ज्ञान नहीं होता है, उसके भीतर अद्भुतता, उसके भीतर मनुष्यता को पूर्ण पहचान नहीं हो पाती। मनुष्यता की पूर्ण पहचान जब होती है, सिद्धि विधि की कोई आवश्यकता नहीं, केवल साक्षात्कार पहुंचना चाहिए मनुष्य अंतिम अवस्था के अंदर। और इसीलिए योग शास्त्र ने भीतर मानवों के वहां पर जो अनंत प्रकार की सिद्धि सामर्थ्य, इनको समझा कर कहा है। मानवीय मन के सामर्थ्य की जिस जिस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके उत्पन्न होने वाली सर्व परिणाम, उसके पूर्व परिणाम परिपूर्ण होने से मार्ग उसके लिए कहे हैं। जो प्रकार के साधन चाहते हैं वो कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो, इसके लिए कर सकते हो। मनुष्य सिद्धता साधनाएं कर सकते हैं। इस प्रकार की श्रेष्ठ सिद्धियां कौन से प्रकार की होती हैं? इस प्रकार के प्राप्त करने से किस प्रकार का पौरुष प्रयत्न, किस प्रकार की दिशाएं होती हैं, किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होने से किस प्रकार के संग और स्मरण और उसके चतुर्थविध पुरुषार्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ मोक्ष का पुरुषार्थ, उसको साधने के लिए सिद्धि विषयों के वैराग्य धारण करना पड़ता है। सिद्धि का वैराग्य धारण करना पड़ता है। सबसे बड़ी वैराग्य सिद्धि जो होती है, वैराग पदार्थ सहज नहीं, ये बड़ा किम्मत भारी का, मारा है बाण अमर आशिक ने ज्ञान कटारी का। जिसको ज्ञान हो जाता है वो सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता, सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता है। और इसके लिए वैराग्य हो जाता है। उसके भीतर शास्त्रकारों में सत्व गुण, रजोगुण, अनंत प्रकार के सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इस प्रकार के शुद्धि सामने होने से कैवल्य योग होकर लास्ट की अवस्था विभूतिपात, उसके लिए उपसंहार किया है। और उसके चौथे पद के अंदर प्रथमतः इस प्रकार के महत्व अनुषंगिक बातों का विचार, साक्षात कैवल्य विचार किया है। अनुषंगिक अत्यंत महत्वपूर्ण बातें, अंतिम चैप्टर है। इसके अंदर कहा है पहले सूत्र के सिद्धियों के, पहला जो सूत्र है उसके सिद्धि सामर्थ्य किस किस प्रकार के कारणों से प्रकट होते हैं, किस किस प्रकार से प्रकट होते हैं, उस प्रकार जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये 5 कारणों से सिद्धियां प्रकट होती हैं। इस प्रकार से सिद्धियां प्रकट होती हैं। और इस प्रकार पूर्व कारणों से अत्यंत सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। उसके सिद्ध रूप फल ही उस प्रकार के स्फुरणीय हैं।
ये प्रकार जो है उसके ज्ञान की बात होती है। इस प्रकार प्रथम कारण विशिष्ट योनियों के जन्म, विशिष्ट योनियों का जन्म, उसके भीतर योनियों का प्राप्त होने वाला अत्यंत जीवों का विशिष्ट कार्य सामर्थ्य होता है, कार्य सामर्थ्य होता है। उदाहरणार्थ आकाश के उड़ने वाले पक्षी, आसमान में उड़ने वाले पंछी। देखिए, अगर हम सिद्धि प्राप्त करते हैं तो आसमान में उड़ते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पक्षियों को कौन सी चीज सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? पक्षियों की तो बात छोड़ दीजिए, मच्छर, मच्छर को कौन सी सिद्धि है? वो अपने आप उड़ सकता है। विचार करो, मच्छर में क्या अवस्था है? इसका मतलब जो सिद्धि प्राप्त करेंगे तो ये सिद्धियों का हमें क्या फायदा है? मच्छर भी, ये सिद्धि तो मच्छर को भी प्राप्त होती है। हाँ? अगर हम आसमान में उड़ेंगे तो ये सिद्धि क्या कोई अच्छी बात है क्या? कोई काम की बात नहीं। हाँ, यही तो कमाल की बात। हम कहते हैं बहुत अच्छी, आकाश में उड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा। अरे बाबा, इन सिद्धियों से क्या फायदा? ये तो मच्छर की सिद्धि है, इसका कोई भी उपयोग नहीं। कैवल्य पद में यही कहा है, इन सिद्धियों का कुछ भी उपयोग नहीं होता है, आखिर में कुछ भी नहीं, सब पछताना पड़ता है। इसीलिए उसने कहा है कि विशिष्ट योनियों के भीतर अनंत जन्म प्राप्त होने से जीवों के विशिष्ट सामर्थ्य प्रकट हो जाते हैं। उदाहरणार्थ आकाश के भीतर उड़ने वाले पंछी, आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। आकाश की, उसे तो सहज प्राप्त हो जाती है। अच्छा, पानी के भीतर आप चलते हैं, आप चलते हैं पानी के भीतर, विचार करने की बात है। मछलियों को तो अपने आप पानी के बिल्कुल रहना ही पड़ता है, उसे कोई प्रॉब्लम है? फिर मछली से आपका क्या ज्ञान है? मछली से आपका उससे बड़ी साधना आपकी है क्या? नहीं। तब ये बात कही है, उस प्रकार आकाश गमन की सिद्धि उसे किस प्रकार की जन्मतः प्राप्त हो जाती है, और अपने किस प्रकार के छोटे छोटे पंखों से आकाश के ऊपर अत्यंत उड़ने वाले जो पंछी होते हैं, वे आकाश के भीतर सैकड़ों मील, कितने ही प्रकार के हंस, कितने ही गरुड़, कितने प्रकार के आकाश गमन के सामर्थ्य उनको दिखाई देता है। उनको सिद्धि प्राप्त होती है, जन्मतः सिद्धि होती है। हम कहते हैं कि नहीं, सिद्धि पर प्राप्त होना चाहिए। सिद्धि नहीं बाबा, सबसे बड़ी साधना यह है कि मोक्ष, कैवल्य साक्षात्कार, ये साक्षात्कार होना चाहिए। और उसके प्रकार के सामर्थ्य सर्वसाधारण मानव के भीतर नहीं दिखते। सर्वसाधारण मनुष्य, पंछी का जो कार्य है अपन नहीं कर सकते, मच्छर का कार्य हम नहीं कर सकते, परंतु ये कार्य उस प्रकार के मानवों के भीतर तुलना करने से पक्षियों के भीतर आकाश की संचार करने की शक्ति, उसकी विशिष्ट प्रकार की सिद्धि होती है। पक्षियों की अलग सिद्धि होती है। इसी सिद्धि के कर्तृत्व से पक्षियों के भीतर, पक्षियों को कोई ज्ञान नहीं रहता है। पक्षी अपने आप उड़ते हैं, चिड़ियां अपने आप उड़ती हैं, हंस अपने आप उड़ते हैं, गरुड़ अपने आप उड़ता है। इस प्रकार जो कार्य होते हैं, इस प्रकार की सिद्धियों का हमें कुछ भी उपयोग नहीं। इस प्रकार की सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है, अपने आप प्राप्त हो जाती है। इसका उदर भरण का कार्य जो होता है, दूसरा कार्य नहीं होता है। यहाँ से पंछी उड़कर दूसरी तरफ जाता है दाना चुगने के लिए, क्या कार्य करता है? अनाज खाएगा, दूसरा क्या करेगा? मच्छर जो है किसी को काटेगा, दूसरा क्या करेगा? दूसरा कुछ नहीं कार्य करता है। इसीलिए अत्यंत प्रकार की सिद्धियां जो होती हैं, इस प्रकार की सिद्धियां वहां पर रहती हैं, उसका उदर भरण के भीतर दूसरा कोई भी कार्य उसके आगे नहीं रहता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसका कुछ नहीं रहता है। और इसी प्रकार की सिद्धियों के पक्षियों का जन्म अपने आप प्राप्त होता है। उसकी इच्छा कोई भी प्रकार का मनुष्य उसके कारण से उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए केवल निसर्ग अनुसार प्राप्त होने वाली जन्म के भीतर सिद्धि रूप सामर्थ्य अपने आप प्राप्त होने वाले रहते हैं। परंतु जो सिद्धि करने से क्षुद्र कार्य होते हैं, हल्के कार्य होते हैं, ये जो होते हैं ये हल्के कार्य होते हैं। दूसरा जो कार्य उसने कहा है, दूसरा कारण कहा है, सिद्धियों के प्रकटने से अत्यंत प्रकार के कारण औषधि होती है। औषधि भी सिद्धता होती है, उसकी भी औषधि एक सिद्धि होती है। अब देखिए, किसको बुखार आ रहा है,
उसको थोड़ी सी वनस्पति दे दोगे, उसका बुखार उतर जाएगा। वो सिद्धि ही है। ये वनस्पतियां औषधि सिद्धि होती हैं। आयुर्वेद के अनेक औषधि प्रयोग इस प्रकार के हैं कि यथाविधि सेवन करने से उत्तम प्रकार की कार्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वनस्पतियों की सिद्धता है, बहुत चमत्कार है, इतने प्रकार के चमत्कार हैं। अब देखिए पारस क्या होता है, पत्थर होता है, जो पत्थर रहता है। पारस का क्या अर्थ है, वो उसका पारस नहीं जानता कि ये चीज को सोना बना सकता है। पारस स्पर्श करने से लोखंड का सोना बनता है, परंतु पारस को ये बात मालूम नहीं कि ये सोना बनता है। उसको क्या मालूम कि सोना क्या होता है, तब ये बात होती है। इसके चरक सुश्रुत आदि आर्य वैदिक ग्रंथ के ऊपर अत्यंत रसायन प्रकरण होते हैं और कुटी प्रादेशिक और वात पित्त और अत्यंत प्रकार की रसायन उसके लिए कहे हैं। और विशिष्ट रसायन सेवन करने से किस प्रकार की सिद्धियां, किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और अत्यंत प्रकार के किस प्रकार के रसायन करने से कहां पर क्या क्या सिद्धियां हो जाती हैं। इस प्रकार रसायन शास्त्र कटी प्रादेशिक रसायन कहते हैं। रसायन शास्त्र दूसरा प्रकार होता है वात पित्त का। वात पित्त जो होते हैं उसके लिए ये रसायन लेने से अत्यंत जो भी प्रकार का दर्द होता है, परेशानी होती है, वो उससे दूर हो जाती है। इसलिए वात, वारा, आतप ये अनंत प्रकार के उद्योग के लिए ये जो कार्य रसायन सेवन इसका कार्य हो जाता है। और इस प्रकार आयुर्वेद के रसायन सेवन करने से अत्यंत प्रकार के व्याधियों का नाश हो जाता है। उदाहरण के लिए उल्लेख के सुश्रुत संहिता के भीतर सरोपघात शमनीय विहंग तंदुल रसायन कहते हैं। विहंग तंदुल रसायन एक प्रकार का रसायन है। ये वैदिक शास्त्र के अंदर, वेद के अंदर कहा है। वेद जो होता है उसमें औषधि शास्त्र कहा है। इसी प्रकार कुटी प्रादेशिक रसायन करने से पहले 4 प्रकार के शरीर जो होते हैं, पहले 4 प्रकार के शरीरों के भीतर जो पुराने घटक क्या होते हैं, शरीर के प्रकार के जो रसायन जो अगर लेते हैं तो उसके शरीर के घटक नहीं होने से हो जाते हैं। उस प्रकार नवीन घटक अपने आप निर्माण होते हैं। देखिए वनस्पतियां किस प्रकार के कार्य करती हैं, ये भी सिद्धताएं होती हैं। देखिए जूने दांत, पुराने दांत जो होते हैं नए आना शुरू हो जाते हैं, पुराने दांत नष्ट हो जाते हैं, नए दांत आ जाते हैं। नख जो होते हैं, अभी अपनी उम्र जो होती है, अगर 500 साल, 600 साल, 1000 साल, 10,000 साल उतनी उम्र नहीं है। हमारी 100 साल की उम्र है, इसलिए नाखून जो होते हैं नाखून जैसे ही रहते हैं। अगर हमारी 10,000, 50,000, 1,00,000 वर्ष की आयुष्य होगी तब ये नाखून अपने आप नष्ट हो जाएंगे, फिर नाखून निकल आ जाएंगे, अलग अलग नाखून निकलेंगे। दांत अपने आप, किसी को चौथी बत्तीसी है, किसी को 5वीं बत्तीसी हो जाती है, अलग अलग प्रकार की अवस्था हो जाती है। और इस प्रकार के बाल जो होते हैं, सर के जो बाल होते हैं पहले काले से सफेद हो जाते हैं और सफेद के बाद फिर काले बाल उग जाते हैं। ज्ञानेश्वरी में यही बात कही है, ज्ञानेश्वरी में यही बात कही है। नवीन दांत आ जाएंगे, नवीन नाखून आ जाएंगे, नवीन बाल आ जाएंगे। इतना ही बात नहीं कि आप 100 साल की उम्र वाले होते हुए भी आप तरुण अवस्था के अंदर आ जाएंगे, तरुण अवस्था आपके अंदर आ जाएगी। ज्ञानेश्वरी में बहुत अच्छा कहा है, पूर्ण शरीर शास्त्र उसने कहा है। इसके भीतर अत्यंत प्रकार के शरीर जो होते हैं, किसी प्रकार के नए जो नवीन बाल जो होते हैं, उसके अत्यंत जो 5वें महीने के भीतर अत्यंत नवीन शरीर बन जाता है। इस योग के कारण शरीर बन जाता है और उसके शरीर के प्रशस्त गुण प्रकट होते हैं। सूर्य प्रकाश के प्रमाण जो होते हैं उसे अंग क्रांति होती है। शरीर के ऊपर सूरज के, देखिए डी विटामिन होता है। अभी तो साइंस ने बहुत आगे प्रगति की है। साइंस ने कहा है कि डी विटामिन, शरीर को अगर सूरज का प्रकाश रोज मिलेगा तो हड्डियां नहीं दुखेंगी, शरीर को कोई प्रकार का दर्द नहीं होगा। जो सवेरे 6 से लेकर तो 7 बजे तक सुबह उठेगा, औषधि का कार्य है। सूरज की किरणों के भीतर खुद को तपाएगा 7 बजे तक, 6 से लेकर 7 बजे तक, तो उस प्रकार के एक प्रकार हो जाएगा। कोई भी प्रकार का शरीर के अंदर बीमारी नहीं रहेगी।
कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। इसके अनुभव लोगे, लेकिन सूर्य पाठी होंगे तो उसके लिए नहीं, सूर्य पाठी के लिए नहीं हो सकता है। अगर सूर्य पाठी होंगे तो हो नहीं सकता। सुबह उठकर सूरज के दर्शन करने से सिर्फ बैठे रहना है, आसन विसन कुछ नहीं, सिर्फ बैठे रहना है। सूरज की किरण अपने आप पड़ेंगे, पूर्ण शरीर के अंदर डी विटामिन होगा, उसके अंदर शरीर के अंदर हड्डियां नहीं दुखेंगी, कमर नहीं दुखेगी, घुटने नहीं दुखेंगे, पूरे पूरे शरीर को, सर नहीं दुखेगा, कुछ नहीं दुखेगा। इसका अनुभव लोगे, इसका अनुभव आ जाएगा। इसके लिए उसने कहा है कि इस प्रकार के सूर्य के प्रकाश से तेजोमय अंग क्रांति उत्पन्न होती है, शरीर के अंग क्रांति हो जाती है। हम कहते हैं कि कितना तेजस्वी मनुष्य है जो सुबह उठेगा, बहुत बड़ा काम है। सुबह उठेंगे, उठते हो सुबह सुरेश महाराज, सवेरे उठते हो, फिर सूर्यमुखी हो, फिर तो सूर्यमुखी है। सूर्यमुखी होने से मनुष्य बीमार हो जाता है, बीमारी होने से बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। सूरज का कारण हमेशा अपने बदन पर आना चाहिए, और इसके लिए उसने कहा है मनुष्य जो बातें होती हैं, सूर्य के किरणों से अंग कांति होती है, दूर का जो होता है उसके आगे दूर की कुछ भी बात दिखाई देती है। सूरज की किरणों से अगर सूरज का त्राटक करोगे, सुबह उठकर 6 से 7 बजे तक त्राटक करोगे, सुबह सुबह उठकर त्राटक करोगे तो दूर का दिखाई देने लगेगा, दूर का सब सुनाई देने लगेगा। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत अच्छी साधना है। इस साधना में कुछ भी करना नहीं पड़ता है, अपने आप सिद्धता से आसन कर दिए, सूरज के तरफ देखते रहते हैं, शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, आंखें भी दूर का देखने लगेंगी, कान भी अपने आप आवाज आने लगेगा, समय अपने आप पूर्ण अवस्था आ जाएगी। कुछ नहीं, 1 घंटा साधना करना है। 1 घंटा साधना करने से बहुत बड़ी साधना होती है। मनुष्य क्या होता है, जाने दो, गोदड़ी में सब कुछ है। मनुष्य का कार्य, बिस्तर बहुत बड़ा बात होती है। बिस्तर से आराम से नहीं, 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे। बहुत से लोग होते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं, शाम से लेकर अभी तो सुबह नहीं हुई, कल सवेरे उठेंगे, नहीं तो वो रात भर, दिन भर और तीसरे दिन चौथे दिन उठते हैं। ये बात होती है। एक बार दृष्टांत कहता हूं, कीर्तन में कहते हैं दृष्टांत। एक पत्नी थी और पति थे। पत्नी बड़ा कार्य करती थी बेचारी, पति सोते रहते थे, कुछ नहीं, सोते रहते थे। पत्नी को एक बार दिवाली जाने की इच्छा हुई, उसने कहा कि दिवाली पे जाना चाहिए, संसार में थोड़ा सा माता पिता के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसने कहा कि देखो, पति सोया हुआ था, आराम से सोया हुआ था। उसने कहा कि मैं जरा दिवाली को जाती हूँ, भाई के रक्षाबंधन के लिए, जो भाऊबीज के लिए मैं जाना चाहती हूँ। आप कल तक के लिए थोड़ा अच्छी तरह से भैंसों को वगैरह चारा देना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ हाँ आप करो, कोई चिंता नहीं, मैं कर लूंगा। उसने कहा कमाल है, अच्छी बात है। उसने कहा देखो, खाना वगैरह सब रहेगा, खाना वगैरह सब पड़ा है, हाँ हाँ कोई चिंता नहीं, तुम जाओ। बेचारी चली गई, गांव चली गई। अब उसका पहला दिन जो था, दूसरा दिन रात भर मुकाम थी, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन वो अपने घर आई। बेचारे भैया सोते ही थे, सोते ही पड़े रहे। पहला दिन गया, रात गई, दूसरा दिन गया, रात गई, तीसरा दिन गया, रात गई। चौथे दिन दोपहर में जब बेचारी आई तो उसने कहा कमाल है, तुम भैंसे बेचारी बंधी पड़ी हैं, पेट में कुछ नहीं, भैंसों के लिए तो दिन भर खाना चाहिए, कुछ नहीं, पानी पिलाया नहीं। उसका दूध का जो स्तन होते हैं, भैंसों के स्तन जो होते हैं, बहुत भर चुके थे स्तन, दूध निकाला नहीं, 4 दिन तक दूध निकाला नहीं, सुबह शाम दूध निकालना चाहिए, दूध निकाला नहीं। खाना था वो ऐसे ही पड़ा रहा, बदबूदार हो गया। उसने कहा कि तुम अभी तक 4 दिन तक कुछ नहीं, अरे तुम जाओ दिवाली करके आओ,
चिंता की बात नहीं है। अरे कमाल की बात है, उसने कहा कितनी कमाल की बात है, हा? मैं अभी नहीं, मैं 4 दिन के बाद आ रही हूं। उसने कहा ठीक है। उठा, उठकर स्नान किया। उसने कहा कि ठीक है जाने दो, मैं भूल गया। बेचारा सोते ही रहा। उसने कहा कि चलो अच्छी बात नहीं, तुम 4 दिन तक जरा ससुराल जाकर अपने जो ससुराल जाके रहोगे तो 4 दिन तक तुम्हारी आदत खत्म हो जाएगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ ससुराल। बेचारी माँ जो पत्नी जो थी अपने घर में पूर्ण परिवार संभालती रही। जो पति था ससुराल गया तो खच्चर पर बैठ कर गया। खच्चर जो था खच्चर पर बैठ कर गया। अब खच्चर जो छोटा था, घोड़ा जैसा खच्चर रहता है, वो छोटा था। जो पहले बड़ी सकरी गलियां रहती थी, कांटों की गलियां थी। अब बेचारा दुबला हुआ था। जैसे ही आगे चला गया, खच्चर जो था सीधा चला गया। अब बेचारा नींद में थी, उसकी नींद पूरी नहीं थी। और जैसे उसको नींद लगी, वो बेचारा ऊपर अटक गया। कांटों के भीतर ऊपर अटक गया। खच्चर सीधा चला गया। खच्चर जाकर वो सीधा अपने घर पहुंच गया, मालकिन की पहुंच गया। उसने कहा कमाल है, तू आकर गया। उसने कहा कि ये कहाँ है? बेचारा सुबह से लेकर शाम तक सोते ही रहा। जब शाम आई, शाम के समय दूध वाले थे। कमाल की बात है, ये कोई व्यक्ति है या भूत है या है कौन? उसने कहा कि कमाल है, 2-4 पत्थर मारे। उसने कमाल की बात है। उसने कहा कि भाई क्या बात कर रहे हो? अरे उसने देखा, अरे मुझे ससुराल जाना था, मैं भूल गया। खच्चर कहाँ गया? बिल्कुल खबर नहीं। मनुष्य बड़े ही सूर्य पाठी होते हैं, सूरजमुखी लोग होते हैं। बहुत कठिन कार्य है। मैं कहता हूं कि संसार के जो लोग होते हैं, कई 2-3 टके जागते होंगे। सुबह भगवान का नाम लेकर जागते होंगे, बाकी तो नहीं जागते। मेरे ख्याल से 8 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक कोई परवाह नहीं। आप ड्यूटी जाओ, फिर बिल्कुल चिंता नहीं। मैं तो आराम से सोती हूँ, कोई फिक्र वाली बात नहीं। आप फिक्र मत करो, खाना बन जाएगा, सब कुछ करेंगे, मैं सोती हूँ। यही कठिनाई है। इसलिए सबसे बेहतर जो होता है सुबह उठना, सूरज के दर्शन करना। दूर का दर्शन दिखाई देने लगेगा, कानों से आवाज सुनाई देगा, शरीर निरोगी रहेगा और अनंत कार्य अपने आप होने लगेंगे। और उसने कहा है कि रजोगुण तमोगुण का लोप हो जाता है, सत्वगुण प्रयुक्त हो जाता है। सुबह के प्रकाश से सत्वगुण प्रदीप्त हो जाता है। और इसी प्रकार के अत्यंत शक्तियां जो होती हैं, हाथी का बल, घोड़े का वेग, वह प्राप्त हो सकता है। स्त्रियों का और पुरुषों का तरुण अवस्था के भीतर अत्यंत कार्य जो होता है। बूढ़े लोग जो होते हैं, आछे दिन पाछे गए, हरी से क्यों नहे, अब पछतावा क्यों करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे कमाल की बात है। बेचारे बूढ़े लोग करते हैं, सब रिटायर सब कुछ हो जाते हैं। अभी तो मेरे मित्र ऐसे हैं कि वो रिटायर नहीं, मैत्रेयी के कार्य करते हैं। अरे कमाल की बात है, 58 साल के बाद में रिटायरमेंट के समय कुछ परमार्थ का कार्य, परमार्थ पहले करते थे, अभी तो बिल्कुल परमार्थ खत्म हो गया। बाबा की कुटिया, कुछ नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मैत्रेय, दूसरा कुछ नहीं। इसी कारण आछे दिन पाछे गए, हरि से क्यों नहे, आप पछतावा क्यों करें, जब चिड़िया चुग गई खेत। बूढ़े लोग जाकर सुबह सुबह निकलते हैं कार्य के लिए, भगवान के प्रदक्षिणा के लिए, सूरज के लिए, परंतु बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। जो कुछ कमाना है तो जवानी में कमाना है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, सुबह जाकर परिक्रमा कर लेंगे, परंतु सुबह जाकर आप करेंगे परिक्रमा, सबसे बेहतर होता है जवान लोगों के लिए परिक्रमा होना चाहिए। जवान लोगों की परिक्रमा, क्योंकि उसकी समस्त पूर्ण इंद्रियां अच्छी तरह से रहती हैं। उसी प्रकार का कार्य कल के दिन हम देखेंगे। कुंडली कुंवरा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण 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 हरे हरे, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।